हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइट इशू। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि राइट इशू होता क्या है, कंसेप्ट क्या है और इसकी एक्सेप्शंस क्या है और इसकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे, जैसे कि कम राइट वैल्यू, एक्स राइट वैल्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ राइट। और जैसा कि हमने बोनस इशू की वीडियो में बताया था कि फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करेंगे इसके अंदर राइट इशू और बोनस इशू के। अगर आपने बोनस इशू की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लिए, उसमें काफ़ी कम टाइम में बहुत चीज़ें कवर करी हैं और सब चीज़ें पूरी कवर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए पहले से ही मैंने कुछ नोट्स तैयार करके रख रखे हैं। ये ICI मॉड्यूल चैप्टर नंबर 6 है। हमने कल बोनस इशू कवर करा था, आज राइट इशू कवर करेंगे। ठीक है, वो नोट्स देख लेते हैं जो आपके लिए मैंने तैयार करे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट इशू, कंडीशंस ऑफ राइट इशू। कंडीशंस पे जाने से पहले हम मतलब समझ लेते हैं राइट इशू का होता क्या है। देखिए, जब कंपनी नया ऑफर ला रही होती है मार्केट के अंदर अपने शेयर का, तो कंपनी सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देती है कि आप हमारे शेयर मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे खरीद सकते हो। जैसे मार्केट प्राइस उनके शेयर का जो नया ऑफर ला रही है वो 220 रुपये है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दे सकती है वो कम प्राइस पे, किसी भी प्राइस पे दे सकती है। वो जो तय कर लें, 150 पे भी दे सकती है 220 रुपये वाला शेयर, 180 पे भी दे सकती है 220 रुपये वाला शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। उसे बोला जाता है राइट इशू। अब आते हैं इसकी कंडीशंस ऑफ राइट इशू पर। सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013 हमें बताता है, नोटिस मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड अंडर राइट इशू अलॉन्ग विद टाइम पीरियड मिनिमम 15 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज। मतलब नोटिस के अंदर स्पेसिफाई होना चाहिए कि आप कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हो राइट इशू के अंदर, टाइम पीरियड के साथ, कि मिनिमम कम से कम आपका 15 दिन होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 डेज होना चाहिए। Unless articles of the company specifically mention, it shall be presumed that shareholders have the right to renounce। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चीज़ नहीं लिख रही किससे रिलेटेड कि शेयर होल्डर अपना राइट रिनाउंस कर सकता है या नहीं, तो ये मान लिया जाएगा कि शेयर होल्डर अपना राइट रिनाउंस कर सकता है। देखिए, रिनाउंस का मतलब क्या होता है, कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर को राइट मिल गया, राइट मतलब राइट इशू मिल गया, तो उसके पास एक राइट होता है कि वो खुद ना खरीद के वो किसी और को बेच सकता है। कूपन की तरह होता है राइट इशू। कंपनी ऑफर देती है तो शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनके पास एक कूपन आ जाता है राइट इशू का, मतलब मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे खरीदने का एक कूपन आ जाता है। तो अब शेयर होल्डर के ऊपर होता है, चाहे वो खुद खरीद ले या अपना ये कूपन किसी और को बेच दे। ठीक है, जो दूसरे को बेच रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना कूपन किसी दूसरे को बेच रहा है, इसे बोलते हैं रिनाउंसमेंट। In case original shareholder neither accept nor renounce shares offered under right issue, board of director can dispose of such shares in a manner not disadvantageous to company and shareholders। ये कहना है, अगर शेयर होल्डर नहीं एक्सेप्ट करता है, नहीं रिनाउंस करता है वो शेयर जिसको जो ऑफर करे गए हैं उसको अंडर राइट इशू के अंदर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके शेयर को डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं इसके एक्सेप्शंस पे। शेयर्स कैन बी ऑफर्ड डायरेक्टली टू न्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स विदाउट ऑफरिंग टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी शेयर्स डायरेक्टली ऑफर कर सकती है न्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिना ऑफर करे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये कुछ आपके पॉइंट दे रखे हैं, वो देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नहीं ये, क्योंकि राइट इशू के एक्सेप्शन है। शेयर्स अलॉटेड टू एम्प्लॉयज अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये कह रहे हैं शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं उन एम्प्लॉयज को जो आपके इशोप में होते हैं, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तीसरा देखते हैं, ऑप्शन प्रोवाइडेड टू क्रेडिटर्स टू कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी एट प्री स्पेसिफाइड प्राइस। ऑप्शन प्रोवाइड करती है क्रेडिटर को कंपनी के, आप अपना जो डेट है उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में कंपनी के एक प्री स्पेसिफाइड प्राइस पर। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, Government issues the order to convert the debt provided by government into equity shares. However, the government can do so if it is in a public interest. गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि उसके डेट, जो गवर्नमेंट ने डेट दिए हैं कंपनी को, उसके बदले में उसे इक्विटी शेयर्स दे दिए जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट कर सकती है अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है तो। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, वैल्यू ऑफ राइट्स किस तरह से निकाली जाती है। देखिए, वैल्यू ऑफ राइट निकालते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब राइट इशू मिलता है तो शेयर होल्डर के पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या? एक तो वो राइट को रिनाउंस कर दे,
राइट टू बी रिनाउंस। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो सब्सक्राइब कर ले। राइट इज कीप बाय ओरिजिनल शेयर होल्डर। तो हम पहले दूसरा पढ़ते हैं, बाद में पहले पे जाएंगे। दूसरा क्या कहता है? राइट इज कीप बाय ओरिजिनल शेयर होल्डर। कंपनी ने ऑफर दिया शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर ने वो खरीद लिया, तो आपकी नॉर्मल जनरल एंट्री जो होती है वो हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म। ठीक, ये आपकी जनरल एंट्री जो। अब आते हैं पहले वाले पे, राइट टू बी रिनाउंस। पहला पॉइंट क्या था आपका? राइट टू बी रिनाउंस। देखते हैं इसे। मतलब आपने अपना राइट रिनाउंस कर दिया, मतलब अपना राइट आपने किसी और को बेच दिया। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कम राइट वैल्यू, एक्स राइट वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ राइट। देखिए, कम राइट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। राइट इशू करने से पहले मार्केट वैल्यू क्या थी शेयर की? एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसका फॉर्मूला होता है आपका दूसरा होता है इसका आपका एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसका फॉर्मूला होता है आपका कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस अपॉन टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स में कौन कौन से शेयर्स आते हैं आपके? नंबर ऑफ शेयर्स इशू प्लस नंबर ऑफ राइट इशू। चलिए, वैल्यू ऑफ राइट किस तरह से निकालते हैं? तीसरा आपका वैल्यू ऑफ राइट निकालते हैं कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। चलिए इसे क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। अब ए लिमिटेड company having share capital of rupees 25,000 equity shares for rupees 10 each decides to issue right shares at the ratio of 1 for every 4 shares held at par value, assuming all the shares holders accepted the right issue and all money was duly received. पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो बहुत आसान है, खाली कुछ नहीं करना, आपको एक एंट्री पास करनी है इसके अंदर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा आपका, पहले राइट शेयर्स निकाल लेते हैं। राइट शेयर्स कितना आएंगे? 25,000 शेयर्स हैं, 1:4 की रेशो में दे रहे हैं। ये आपका आ जाएगा 6,250। 10 रुपीज़ का शेयर है तो आपका आएगा 62,500। पहला क्वेश्चन हो गया, ये तो जीता। इसका ऊपर वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऊपर वाला अच्छा क्वेश्चन है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया था कि जो कंपनी ने ऑफर दिया था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू का, उन्होंने खुद ही एक्सरसाइज कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए कंपनी है डिसाइडेड टू इंक्रीज
its existing share capital by making rights issues to its existing shareholders. The company is offering one new share for every 2 shares held by the shareholder. The market value of the share is rupees 240 and the company is offering one share of rupees 120 each. Calculate the value of right. What should be the X right market price of a share? चलिए सॉल्व करते हैं. कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर आपको बताई थी क्या होती है आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू. तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू क्या है यहाँ पे? द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर रुपीज 240. ठीक, अब निकालते हैं एक्स राइट वैल्यू. एक्स राइट वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है एक्स राइट वैल्यू का? कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस अपॉन टोटल शेयर्स. तो कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, टोटल कितने शेयर ऑफर कर रही है कंपनी? एक राइट इशू दे रही है हर 2 शेयर पे. ठीक है, एक राइट इशू दे रही है हर 2 शेयर पे. तो आपकी क्या आएगा यहाँ पे? कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स. तो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने होंगे इसके शेयर होल्डर के पास? 2. और कम राइट वैल्यू मतलब जो ऑफर है आपका, मतलब कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर कितनी थी आपकी? 240 प्लस राइट इशू कितने दे रही है कंपनी? 1. कितने प्राइस से? इशू प्राइस क्या है इसका? 120. टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 2 + 1 3. सॉल्व करें से निकल जाएगा आपका. एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर आ गई आपकी 200. वैल्यू ऑफ राइट निकालते हैं इसकी. वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या था आपका? कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स. तो कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी है आपकी? 240. एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी है आपकी? 200. तो वैल्यू ऑफ राइट कितना निकला है आपका? 40. 2 चीजें पूछनी है आपसे क्वेश्चन ने, वैल्यू ऑफ राइट एंड एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर. तो एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ये आ गया आपका, वैल्यू ऑफ राइट ये आ गया. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. काफी अच्छा क्वेश्चन है. फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मार्स कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001. ऑथराइज कैपिटल आपको दे दिया गया है 50,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 50,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ₹10 ईच एंड फुली पेड अप. 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप. रिजर्व एंड सरप्लस जनरल. हमें ऑथराइज कैपिटल से कोई मतलब नहीं होता, हमें इश्यूड और सब्सक्राइब कैपिटल से मतलब होता है. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 2,40,000. सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश 2,75,000. रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16 लाख. On 1st April 2001, the company has made final call at the rate ₹2 each on 4 lakh equity shares. The call money was received by 25th April 2001. Thereafter, on 1st May 2001, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 shares for every 4 shares held. It is decided that there should be minimum reduction in free reserves. On 1st June 2001, the company issued right shares at the rate of 2 shares for every 5 shares held. On that date, at issue price of ₹12 per share, all the right shares were accepted by the existing shareholder, and the money was duly received on 20th June 2001. Show necessary general entries in the books of the company for the bonus issue and right issue. ये बताइए कि पार्टली पेड अप शेयर्स पे बोनस इशू दिए जाता है, बोनस शेयर दिए जाते हैं, या फुल्ली पेड अप शेयर्स पे बोनस शेयर दिए जाते हैं? फुल्ली पेड अप शेयर्स पे बोनस शेयर दिए जाते हैं. आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले पीछे देखिए क्या दिया गया था आपको. 4 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच, ₹8 पेड अप. ₹8 पेड अप हैं तो ₹2 और चाहिए, तभी फुल्ली पेड अप बनेगा शेयर, तभी आपके बोनस शेयर इसको दिए जाएंगे. तो ₹2 की कॉल मंगा ली है अपनी, और क्वेश्चन ने बताया भी है आपको. देखिए आपको क्वेश्चन ने बताया भी है. देखिए, द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल एट द रेट ₹2 ईच ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर्स. द कॉल मनी वाज रिसीव 25th April 2001. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना इससे ही. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फाइनल कॉल कब मंगाई इन्होंने? फाइनल कॉल कब मंगाई है? 2001 और 1 अप्रैल को. तो एंट्री हो जाएगी आपकी क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल
डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसा कब आया था इसका? द कॉल मनी वॉज रिसीव बाय 25 अप्रैल 2001। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना 2 रुपये आने हैं 4 लाख इक्विटी शेयर्स पे, मतलब 8 लाख रुपीज़। ये एंट्री मैं कंबाइन भी कर सकता था, लेकिन यहाँ मैंने कंबाइन इसलिए नहीं करी क्योंकि ड्यू अलग डेट पे करा है और रिसीव अलग डेट पे करा है। अब बोनस इशू दे देते हैं। अगला काम क्या था आपका? फाइनल कॉल हो गई आपकी। एक देर आफ्टर ऑन 1 मई 2001 द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स हिल्ड। हर 4 शेयर पे 1 बोनस शेयर दिया जाएगा। तो टोटल शेयर कितने हैं आपके? टोटल शेयर हैं आपके 4 लाख। हर 4 शेयर पर 1 शेयर दिया जाएगा। तो टोटल शेयर हैं आपके कितने? 4 लाख। हर 4 पर 1, तो आपको 1 लाख बोनस शेयर दिए जाएंगे। तो पहले ड्यू कर लेते हैं बोनस शेयर। तो ड्यू करने की एंट्री होती थी, आपको अपने बताई थी, CRR। ठीक, पहले लेते हैं CRR। कब दिया है बोनस? इशू कब करें? 1 मई को। तो C कैपिटल रिडेम्पशन। देखिए शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, नंबर कटते हैं इसके। इसमें कितना है? 1 लाख शेयर बोनस शेयर इशू करे हैं और 1 शेयर है 10 रुपये का। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी इसकी? 10 लाख की। तो हमें जो बनाना है, मतलब बोनस शेयर जो देने हैं, पूरे 10 लाख के ही तो देने हैं। तो हमारे पास सिर्फ CRR में कितना पड़ा है? 2,40,000। तो हमें और भी चाहिए। दूसरा लेते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि ये कैश में है। कितना है? 2,75,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व से पहले आप ले लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवैल्यूएशन रिजर्व से तब लेते हैं जब वो कैश में रियलाइज हुआ हो। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी रिवैल्यूएशन रिजर्व की कि कैश में रियलाइज हुआ या नहीं हुआ, उसको मत लिए, आप सीधे प्रॉफिट एंड लॉस पे आइए। कितने देने हैं बोनस टू शेयर होल्डर? 10 लाख के। ये पूरा कितना हो गया अभी तक? 2,40,000 प्लस 2,75,000। तो टोटल कितना हो जाता है? 5,15,000। तो 10 में से 5,15,000 आप माइनस करो, कितना आएगा? 4,85,000। ये आपका बोनस टू शेयर होल्डर, मतलब बोनस शेयर ड्यू हो गए। अब दे दीजिए शेयर होल्डर को। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने? 10 लाख रुपए। 1 लाख बोनस शेयर दिए हैं, उनकी कीमत 10 लाख है। यहाँ पे आपका काम खत्म हुआ बोनस शेयर का। अगला पॉइंट आता है आपका क्या? राइट इशू का। 1 जून 2001 द कंपनी इशूड राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हिल्ड ऑन दैट डेट एट इशू प्राइस 12 per share. All the right shares were accepted by the existing shareholder. मतलब ये कह रहे हैं 1 जून 2001 में कंपनी ने राइट इशू करे राइट शेयर्स। हर 2 शेयर दिए जाएंगे 5 शेयर पर, मतलब शेयर होल्डर के पास 5 शेयर होंगे तो उसे 2 शेयर दे दिए जाएंगे। तो निकाल लेते हैं इसमें। पहले कितने शेयर थे? 4 लाख। बोनस शेयर लगा के कितने हुए आपके पास? 5 लाख शेयर हो गए। ये वर्किंग नोट पे लिखिएगा, तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ। तो 5 लाख शेयर हैं। राइट इशू किस तरह से दिया जा रहा है आपका? 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। 2 शेयर दिए जाएंगे हर 5 शेयर पर। तो कितने दिए जाएंगे आपको? 2 लाख शेयर्स। ठीक, चलिए आते हैं। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि जितने भी शेयर होल्डर को ये राइट दिया गया था राइट इशू का, उन्होंने सब ने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया, मतलब सारे शेयर होल्डर ने इसको खरीद लिए शेयर्स को। एक ही एंट्री में कर लेते हैं।
बैंक अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. At issue price of rupees 12 per share, all the rights shares were accepted by the existing shareholders and the money was duly received by 20th June 2001. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट क्या आएगा आपका? 2 लाख शेयर हैं. कितने का शेयर दिया है? 12 रुपीज़ का. तो 2 लाख इंटू 2 कितना आता है? 24 लाख. 24 लाख. आपका क्वेश्चन खत्म. इसी तरह से आपका ये चैप्टर बोनस इशू एंड राइट इशू कंप्लीट होता है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा. आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसे लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हो वो भी बताइएगा. थैंक यू सो मच.